नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी क्लास के अंदर। हम डिस्कस कर रहे थे अपना सांख्यिकी के अंदर मैं आपको दो तीन चीजें बता चुका हूँ। बड़े बड़े आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को कैसे पेश करना है, उनका ग्राफ कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे इसका तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो देखो, जब आप कोई बड़ा सा आंकड़े आपके पास होते हैं तो उन आंकड़ों से संबंधित कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, कुछ मापें ऐसी होती हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की होती हैं। कैसी होती हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की होती हैं वो मापें। जैसे आप लोगों ने पहले औसत निकाला होगा, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है औसत के बारे में। तो औसत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, उसको भी हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा इसके कठिन सवालों को करेंगे औसत के साथ ही साथ। दो और आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आएंगी, माध्यक और बहुलक। वो क्या होती है डिस्कस करते हैं आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है t.me/सत्य शिक्षा 910। ओके, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, वहां पर भी क्लिक करके सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उन क्लासेस की पीपीटी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। जो नए नए अनाउंसमेंट होते हैं आपके लिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलो और हम डिस्कस करते हैं अपना केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें टॉपिक, जिसके अंदर हम मेनली इन तीन मापों को डिस्कस करेंगे: माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, माध्य को बोलते हैं मीन, ठीक है, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मॉड। मीन, मीडियन, मॉड, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्कस करने से पहले पहले कहानी के बारे में जान लो। इस कहानी में ही एक तरीके से तीनों डिस्कस हो जाएंगे। कहानी क्या है? दो बच्चे हैं, सोफिया और विकास। ठीक है, इनका स्कूल में टेस्ट हुआ 10-10 नंबर का। टेस्ट में ये नंबर आए हैं, सोफिया के अंग्रेजी में 7 है, विकास के 3 है। सोफिया के हिंदी में 8 है, विकास के भी 8 है। इसके गणित में 8 है, इसके गणित में 10 है, फिर इसके 9 है, फिर इसके 10 है, और विज्ञान में इसके 10 है, इसके भी 10 है। अब ये बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि किसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, सोफिया का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर विकास का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब देखो सोफिया का क्या कहना है। सोफिया का ये कहना है कि देखो, मेरे जो एवरेज मार्क्स हैं, औसत अंक हैं, तुमसे ज्यादा हैं। कैसे? निकाल के देख लो सोफिया का औसत, सोफिया के औसत अंक, सोफिया के औसत अंक तो कितने आ रहे हैं? सोफिया के औसत अंक ये आ रहे हैं, इन सभी को जोड़ दो और 5 से भाग कर दो। तो ये कितने हो गए? 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 9 33 और 10 43, 43/5। और इसको इससे भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 पॉइंट, फिर 0 5 6 30, 8.6। सोफिया के औसत अंक 8.6 और विकास के औसत अंक कितने आ रहे हैं? विकास के औसत अंक आ रहे हैं, इन सभी को जोड़ दो और 5 से भाग कर लो। तो 3 8 10 10 10 और डिवाइड बाय 5। 8 और 3 11 और ये हो गए 30, 11 और 30 41/5। 41/5 ये हो गया 5 अट्ठे 40 और पॉइंट लगाया 5 दूनी 10, 8.2। तो सोफे का कहना ठीक तो है कि भाई मेरे एवरेज जो 8.6 है, तेरे एवरेज 8.2 है, तो मेरे जो है परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। अच्छा, विकास ने क्या करा? उसने एक दूसरी टेक्निक अपनाई। उसने कहा कि देखो कि हम क्या करते हैं, अपने नंबरों को
बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं और देखते हैं जो बीच का नंबर है वो किसका ज्यादा आ रहा है। तो विकास के अंक अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो वो लगे हुए हैं पहले से ही 3, 8, 10, 10, तो बीच में ये पड़े। और सोफिया के अगर आप लगाएं बढ़ते हुए क्रम में तो वो क्या है, वो है आपके 7, अच्छा ये भी लगे हुए हैं 8, 8, 8, 9, 10। ये संयोग की बात है कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही लगे हुए हैं, अगर ना लगे होते तो लगाने पड़ते। तो इसके जो विकास में बीचों बीच का नंबर आ रहा है 10 और इसका बीचों बीच में आ रहा है 8, इसको बोलते हैं माध्यिका। ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका। कह रहा है कि देखो मेरा बीचों बीच का नंबर तेरे बीचों बीच के नंबर से ज्यादा है, तो इसीलिए मेरा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है। और इसने एक तीसरी युक्ति और लगाई। तीसरी युक्ति क्या लगाई? तीसरी युक्ति ये लगाई कि मेरे देखो 10 नंबर 3-3 सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर मेरे रिपीट हो रहे हैं वो 10 नंबर हैं। और तुम्हारे कौन से रिपीट हो रहे हैं? तुम्हारे जो रिपीट हो रहे हैं वो 8 ही नंबर हैं, है ना। तो मेरे 3-3 सब्जेक्ट में 10 नंबर आए हैं, तुम्हारे जो है वो एक ही सब्जेक्ट में 10 नंबर आए हैं। और अगर सब आ भी रहे हैं तो 8 आ रहे हैं, वो भी 2 सब्जेक्ट में आए हैं तुम्हारे सिर्फ। तो इसका ये जो इन्होंने निकाला है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसको बोलते हैं बहुलक। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और सोफिया का बहुलक है 8। तो इस तरीके से ये लोग थोड़ा सा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। और यही जो हमने नंबर पढ़े हैं ये माध्य है इन दोनों का, ये माध्यिकाएं हैं। और जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है नंबर वो बहुलक है। इसका बहुलक 10, इसका बहुलक 8। ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। हमारे उस डाटा के बारे में बहुत कुछ हमको बता रही है, ठीक है। डाटा का जो सेंट्रल जो आइडिया है उसके बारे में कुछ हमको आइडिया दे रही है। तो चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं माध्य के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, या आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसका नाम है औसत। क्या है इसका नाम? औसत, ठीक है। औसत कहो, माध्य कहो या मीन कहो, एक ही बात। अब औसत कैसे निकाला जाता है संख्याओं का, तो पीछे भी हम एग्जांपल में देख चुके हैं कि जिन संख्याओं का औसत निकालना है उन सभी को जोड़ो और जितनी वो है उससे भाग कर दो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मान लेते हैं एक घर के अंदर कुछ गिलास रखे हैं, ठीक है ना। एक घर के अंदर जो है, या यूं कहें एक घर के अंदर दूध रखा है कुछ छोटे बड़े गिलासों में। एक मान लेते हैं बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है, ये सब भर रहे हैं दूध से। ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, और एक ये भी पूरा भरा हुआ है, या जग जैसा कुछ है। इन सभी के अंदर कुछ कुछ दूध है और ये 4 है। ये कितने हैं? 4 हैं। अब जो घर की माँ है, माँ ने ये डिसाइड किया और उसके 4 बच्चे हैं, तो माँ ने ये डिसाइड किया मुझे चारों बच्चों को दूध देना है। तो माँ क्या करेगी? तो माँ ये करेगी कि चारों का दूध एक साथ मिला देगी और फिर उसके 4 हिस्से कर लेगी ताकि सभी को बराबर बराबर दूध मिले, ठीक है। तो जो सभी बच्चों को जो दूध मिल रहा है, बराबर बराबर दूध मिल रहा है, वो है आपका औसत दूध, ठीक है। तो औसत के बारे में कुछ कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि औसत कहते किसको है ना, कि सब चीजों को जोड़ के अगर समय बराबर बांट दें तो हर किसी को कितना कितना मिलेगा, वो आपका औसत है, ठीक है। अच्छा, अब ये औसत आप निकालते कैसे हो? तो तरीका यही है निकालने का कि जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ो और जितनी उतने से भाग कर दो। जैसे मान लेते हैं ये आपका है, सपोज इसमें 500 ग्राम दूध है या 500 ग्राम दूध है, मान लेते हैं ग्राम है। इसमें 250 ग्राम है और इसमें 750 ग्राम है और इसमें से
200 ग्राम है। तो बस इन चारों को औसत क्या निकलेगा, औसत ये निकलेगा, इन चारों को जोड़ो और 4 से भाग कर दो। तो 250 और 750 ये हो गए 1000, 1000 और 500 1500, 1500 और 200 1700। तो 1700 ग्राम डिवाइड बाई 4, 4 से भाग कर लो। तो 4 चौक 16, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजी 20, 425 ग्राम। तो माँ क्या कर सकती है, हर बच्चे को 425 ग्राम दूध दे सकती है। तो ये औसत दूध है आपका 425 ग्राम। ठीक है, हमने क्या करा है, औसत निकालने का एक सूत्र भी लिखा हुआ है। क्या सूत्र है, कई बार क्या होता है आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको सूत्र के रूप में लिखना आसान रहता है। तो क्या है वो सूत्र, हम क्या करेंगे, इनको नंबर, ये जो नंबर है हमारे 500 ग्राम 250 ग्राम 750 200 ग्राम, इनको नाम दे देंगे। x1 मान लेते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। ठीक है, या इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में और थोड़ा सा दूध एक कंटेनर है, वो xn है। ओके, उसमें सपोज xn दूध रखा हुआ है। तो औसत आप ऐसे निकालोगे, औसत को दर्शाएंगे x बार से, है ना, औसत को किससे दर्शाएंगे, x बार से। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये x1 x2 x3 और ये xn, इन सभी को जोड़ेंगे और ये जितने हैं उतने से भाग कर देंगे। तो ये n है, n से भाग कर देंगे। तो औसत का जो सूत्र है वो सूत्र के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। और इसको भी कॉम्पैक्ट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक नया नोटेशन यूज करके जिसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। वो क्या है सिग्मा नोटेशन, वो ये है कि आपको ये x1 x2 xn लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिग्मा लगाओ, सिग्मा एक्स आई लिखो और जहां i आपका जाएगा 1 से लेके n तक और डिवाइड में ये n है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, जो एक्स आई आ रहे हैं आपके, इनको जोड़ोगे। और कब तक जोड़ोगे, जब तक कि i आपका 1 से लेके n तक जाएगा, है ना। जैसे i को 1 रखोगे तो x1 मिलेगा, i को 2 रखोगे तो x2 मिलेगा, फिर i को 3 रखोगे तो x3 मिलेगा। इस तरह से रखते 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 i को कहां तक रखेंगे, तो जो ऊपर नंबर लिखा है वहां तक लिखेंगे। तो i को n रखेंगे तो xn मिलेगा और डिवाइड में 1/n है। तो आपको ही पढ़ना आ गया, xi का मतलब क्या है, सिग्मा xi का मतलब क्या है कि हमको ये xi जोड़ने हैं जहां पर i हमारा जाएगा 1 2 3 से लेके n तक, जो कि यहाँ पे लिखा है। i की शुरुआत 1 से हो रही है और अंत n पर हो रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र का फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से माध्य निकालेंगे। चलो, जैसे सवाल देखो, इसमें क्या है, 5 लोगों से पूछा गया कि वे अपने समुदाय में सामाजिक कार्य करने में सप्ताह में कितना समय देते हैं। उन्होंने कहा 12, 9, 15 और 12 घंटे। 5 लोगों से पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। उनके द्वारा एक सप्ताह में सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित समय का माध्य ज्ञात कीजिए। एक हफ्ते में वो कितना काम कर रहे हैं उसका माध्य निकाल। तो देखो माध्य कैसे निकलेगा, तो माध्य का सूत्र हमने अभी भी पढ़ा, सिग्मा एक्स आई, और आई हमारा जाएगा 1 से लेके 5 तक क्योंकि 5 लोग हैं ये, अपॉन n। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है, x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4 x5 अपॉन, और ये 5 है हमारे, x1 x2 x3 x4 5 की वैल्यू दे रखी है, इसको वैल्यू को पुट कर दो, 12, 9,
15, 19 और 12 और डिवाइड में है 5। इनको जोड़ दो तो 12 और 9 21, 21 और 15 36 और 36 और 19, 36 और 20 अगर होते तो आपके हो जाते कितने 56, लेकिन तो हो गए 55, 55 और 12 67, तो 67/5, 5 से भाग कर लो, 5 एकम 5 और फिर आपका बचा 1 और 7, 5 दिया 15 पॉइंट 2 बचा 5 और 20, 13.4 घंटे। तो कितना वो समय दे रहे हैं कम्युनिटी में काम करने के लिए? 13.4 घंटे का औसत समय निकाल रहे हैं। ओके, तो ज्यादातर लोगों का जो टाइम है 13.4 के आसपास है, देख भी सकते हो आप, है ना? कुछ का 13.4 से थोड़ा ज्यादा है, कुछ का 13.4 से कम है। तो ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है 13.4। चलो एक और सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें कहा है कि स्कूल की कक्षा 9 के 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों पर विचार करें। कक्षा 9 के 30 छात्र हैं, उनका टेस्ट हुआ है 100 नंबर का, उनके ही नंबर आए हैं। कहा है छात्रों के औसत अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो औसत अंक ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो, औसत अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, है ना? सारे नंबरों को जोड़ना पड़ेगा और अगर इन सारे नंबरों को जोड़ोगे तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो क्या करें उस कठिनाई से बचने के लिए? तो एक काम ये कर लो कि इन नंबरों की टेबल बना लो। टेबल बना लोगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उसमें गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। तो देखो, टेबल अगले पेज पे ये बना रखी है, ये रही हमारी टेबल। नंबरों को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं। जैसे 10 नंबर एक ही बच्चे के हैं तो एक बच्चा, 20 नंबर एक ही बच्चे के हैं 20, फिर 36 नंबर 3 बच्चों के हैं, है ना? देखो 10 नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए, 36 नंबर ये एक और ये दूसरा बच्चा और 36 नंबर वाला ये तीसरा बच्चा, 3 बच्चे हैं। ठीक है ना? अच्छा, जब आप इन बच्चों के नंबरों को जोड़ोगे, इसी तरह से पूरी टेबल बना दी है। आप भी बनाना, प्रैक्टिस करना, जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो जब तक आप ये पूरी टेबल, जब आप इन बच्चों के नंबर जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? 10 नंबर एक बार जोड़ेगा, 20 नंबर भी एक ही बार जोड़ेगा, लेकिन 36 नंबर आपका 1 2 3 बार जोड़ोगे 36 को, है ना? देखो 10 नंबर आपका एक ही बार जुड़ेगा, इसी तरीके से 20 नंबर एक ही बार जुड़ेगा, लेकिन 36 नंबर जो है वो आपका 3 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। इसी तरीके से अगला 40 नंबर जो है वो आपको 4 बार जोड़ना पड़ेगा, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है ना? ओके, तो आपको अगर बच्चों का टोटल निकालना है तो आपको आपको देख पा रहे हो कि जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 की 1 से गुणा करी, है ना, वो ये रहा, फिर 20 की 1 से गुणा करी, वो ये रहा, फिर 36 की 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसी तरह 40 की 4 से गुणा करनी पड़ेगी और जो निकल कर आएगा उसको जोड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा इस टेबल के अंदर, है ना? एक बच्चे के 10 नंबर है तो उनके टोटल 10 नंबर, एक बच्चे के 20 नंबर है उनके 20 नंबर, 36 3 बच्चों के 36 नंबर है, इनको जोड़ के आएगा 108, जो कि सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसी तरह 4 बच्चों के 40 नंबर है, उनको जोड़ के आएगा 160। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेबल और बनाएंगे, तीसरा कॉलम और बनाएंगे, जिसके अंदर इन दोनों की गुणा लिख दो आप, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, वो लिख दी। अच्छा देखो, ये आपके जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको हमने बोला है xi, और जो अंक उनके मिल रहे हैं उसको बोला है xi। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इस xi की fi में गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका x1 है, ये f1 है, तो f1 की x1 से गुणा करी है। यहाँ पे आपका x3 है, ये f3 है,
x3 की f3 से गुणा करी है ना। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो वो ये रहा। इसीलिए यहाँ पे सिग्मा लगाया है। एफ आई एक्स आई जो है इनको हमने जोड़ दिया है, और आई जा रहा है हमारा 1 से लेके 13 तक। क्यों? क्योंकि ये आपके 13 रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। आई जाएगा 1 से लेके 13 तक। और विद्यार्थी पता करने कुल कितने हैं, वैसे तो सवाल में दे रखा है कि विद्यार्थी 30 है ना, लेकिन ये भी विद्यार्थी ही तो हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, इन सबको जोड़ेंगे तो 30 ही आना चाहिए। तो अगर नहीं दे रखा है कि बच्चे कितने हैं, तो आपको यहां से भी जोड़ के पता लग जाएगा कि 30 बच्चे हैं। और यहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो टेबल बनाई है, कहीं टेबल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर इसको जोड़ने पर 30 नहीं आ रहा, यानी कि टेबल जो आपने बनाई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इससे आप ज्यादा बड़ी गड़बड़ करने से बच जाओगे। तो देखो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए टोटल बच्चों के जो नंबर आए हैं उनका सम, और टोटल बच्चे आपके ये हैं। तो आपको अगर निकालना है औसत, तो वो औसत क्या हो जाएगा, ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई हमारा जा रहा है 1 से लेके 13 तक, डिवाइड बाय टोटल बच्चे, ये है हमारा सिग्मा एफ आई, जहां आई जा रहा है 1 से लेके 13 तक। ओके, इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो ये नंबर अजीबोगरीब से दिख रहे हैं, इनको देख के घबराना नहीं है, पता नहीं क्या आ गया, अरे कुछ भी नहीं है, जो बच्चों का टोटल नंबर है वही है ये, बस एक अजीब सा निशानी तो आ गया है सिग्मा वाला, जो कि बस ये बता रहा है कि आप इन सभी को जोड़ रहे हो। और इसी तरह से जो नीचे है, नीचे क्या आ रहा है, टोटल हमारे बच्चे कितने हैं वही लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे इसको जोड़ने से भी आ जाएगा। ये जो आपके एफ आई है, इनको जोड़ने से भी कुल बच्चे आपको पता लग जाएंगे, इसीलिए इसको नाम दे, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो ये आया है हमारा 1739, सॉरी 1779 अपॉन 3, इससे भाग कर लो, 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, 2 और 7, 3 निम 27, फिर 3 से भाग करेंगे, अच्छा 7 और 7 और 3 दिया 9, इतना आ गया, लेकिन फिर 10 से भी भाग करना है, 59.3। तो बच्चों के जो औसत अंक हैं वो 59.3 आए हैं। ओके, ज्यादातर बच्चों का परफॉर्मेंस 59.3 के आसपास रहा है, 59.3 इनका बीच का नंबर है। तो ये आपका औसत हो गया। आपकी किताब में औसत के सवाल दे रखे, उनको आसानी से कर लेना, इजीली हो जाएंगे। ओके, चलो अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं माध्यिका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। अभी माध्यिका होती क्या है, मीडियन होती क्या है, तो मीडियन आपकी देखो उसकी परिभाषा क्या है, यह सबसे बीच वाले प्रेक्षण का मान होता है। लेकिन कब, आप क्या करो, जो आपके पास प्रेक्षण दे रखे हैं उनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा दो, है ना। जो भी आपको डाटा दे रखा है, डाटा के जो नंबर है उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दो या घटते हुए क्रम में लगा दो, उसमें जो बीचों बीच में आएगा वो आपका मीडियन है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बच्चे हैं। आप पता करना चाहते हो कि मीडियन हाइट क्या है, यानी बच्चों को अगर आप लाइन में लगा दोगे तो बीचों बीच में बच्चा कौन सा पड़ेगा, तो बच्चों को लाइन में खड़ा कर दो, या तो बढ़ते हुए में घटते हुए में। बीच में पड़ रहा है 7वें नंबर का बच्चा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें बच्चे की जो हाइट होगी वही मीडियन हाइट होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आधे बच्चे इससे हाइट में बड़े हैं और आधे बच्चे इससे हाइट में छोटे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि बीच में एक ही बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे 13 बच्चे थे, हो सकता है बीच में 2 बच्चे आ जाएं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14 और 2 16, ये आपके 16 बच्चे हैं, ठीक है।
कितने, 4 और 3 7, 7 उधर, 7 और 7 14, 15 16, ये 16 बच्चे हैं। अब अगर 16 बच्चे हैं तो बीच में 2 बच्चे आ गए। अब बीच में 2 बच्चे आ गए तो मीडियन किसको लें, इसको लें या इसको लें। तो हमने अगर बीच में 2 बच्चे आ रहे हैं तो उसके लिए रास्ता ये निकाला है कि आप क्या करो, उन दोनों का एवरेज ले लो, यानी कि जो दोनों की जो हाइट आ रही है उनको जोड़ो, 2 से भाग कर लो, वो आपका इस केस में मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन वाली बात समझ में आ गई। क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, और उसमें जो अगर आपके डाटा में ऑड नंबर है, विषम संख्या में है, तो बीचों बीच में 1 आएगा, उस बीचों बीच वाले को पकड़ लो, वही आपका मीडियन है। और बीचों बीच में अगर 2 आ गए तो उन दोनों को पकड़ के उनके एवरेज निकाल दो, वो आपका मीडियन है ना। तो इस तरीके से हम मीडियन के सवालों को करेंगे। चलो इसे सवाल देखो। सवाल आपका ये है, 15 छात्रों को दिए गए गणित की एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक दर्ज किए गए हैं। ये 15 बच्चे हैं, इनको मैथ में इनका टेस्ट हुआ है, कहा है आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। देखो, मीडियन को माध्यक भी कहते हैं और माध्यिका भी कहते हैं, दोनों नाम हैं। कई जगहों पे माध्यक लिखा रहता है, कई जगहों पे माध्यिका लिखा रहता है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, माध्यक लिखा हुआ है या माध्यिका लिखा हुआ है। तो कैसे निकाल लेंगे माध्यक, उसके लिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम आपके नंबर हैं ये 39, तो सबसे कम 39। फिर उसके बाद आपके सबसे कम नंबर है 40, ये रहे, एक 40 यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ पर आ रहा है 40 40। फिर 40 और 40 के बाद आपका 41 है, 40 के बाद 41 है, 41 के बाद आपका 42 है, 42 के बाद आपका 42 के बाद आपका सीधा 46 है। तो 46 कितने हो गए, अच्छा ये आपके 15 छात्र हैं ना, तो 15 में बीचों बीच का पड़ेगा 8वां, तो 8वें बच्चे के नंबर देख लेंगे बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें बच्चे के नंबर लिख लो, बस आपका सवाल हो गया। 46 के बाद आपका आ रहा है सीधा 48, ये 7वां बच्चा, और अब जो आएगा वो हमारा माध्यक। 48 के बाद आपका आ रहा है सीधा 52, 52 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, 3 बच्चों के 52 है। आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है बीचों बीच का पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका क्या हो गया, और ऐसे डॉट 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 करके लिख देना, ये आपका मीडियन हो गया सवाल, बस और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जो बीचों बीच में नंबर है वो आपका आंसर। चलो एक और सवाल देखो, एक कक्षा के 9 छात्रों की ऊंचाई इस प्रकार है, 9 छात्र हैं, उनकी ऊंचाइयां दे रखी हैं, कहा इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। तो भाई कुछ मत करो, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है, सबसे कम ऊंचाई आपकी ये रही 144, तो पहले 144 लिखा। अच्छा 9 छात्र हैं, तो बीचों बीच में कौन सा पड़ेगा, 5वां पड़ेगा, तो 5 तक लिख लो बस। 144 के बाद 145 है आपका, 145 के बाद सीधा 149 है, 149 के बाद 150 है, 150 के बाद एक नहीं 148 भी तो रह गया, 148 यहाँ पर है, एक ये आ गया, तो ये आपका माध्यिका। 150 के बाद फिर सीधा 152 है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका माध्यक या माध्यिका, मीडियन, ये आंसर आ गया 5वें नंबर का। 1 2 3 4 5, कितना सिंपल है, कितना आसान है ना। चलो
एक और सवाल देखो, इसमें कहा है कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। एक कबड्डी मैच हुआ है और उस मैच को 15 मैच है, ठीक है ना, सॉरी मैच कितने हैं नहीं बताया, कहा है इनका माध्यक ज्ञात करो। तो पहले पता लगा लेते हैं कि कितने मैच हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैच हुए हैं, यानी कि बीचों बीच में 2 आएंगे, है ना, और बीचों बीच में 2 कौन से नंबर के आएंगे, एक 8वां आएगा एक 9वां आएगा, है ना, एक आएगा 8वां और एक आएगा 9वां। तो क्योंकि देखो जो आपका 8वां नंबर है और जो 8वें नंबर पे जो आएगा और 9वें नंबर पे जो आएगा, इसके आगे 7 लोग हैं, इसके पीछे 7 लोग हैं, तो बीचों बीच में ये दोनों आएंगे। तो बस 9वें नंबर तक लिख लो। तो सबसे कम अंक आपके ये रहे 2, तो सबसे कम 2 अंक। फिर उसके बाद सबसे कम है आपके ये 5। फिर उसके बाद सबसे कम है आपके 7। फिर आपके ये 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। अच्छा 12 आपका 2 बार है, 1 बार 2 बार, तो 12 और 12। फिर आपका 12 के बाद सीधा 15 है, फिर 16 है, 15 16, फिर 17 है। और मुझे लग रहा है हमारा काम बन चुका है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। 8वां 9वां देखना है। 3 और 3 6 7 8, 7 8 और 9, तो ये दोनों बीचों बीच के आ गए। तो मीडियन क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो हालांकि वो ये संयोग की बात है कि दोनों सेम आ गए, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो भी 12 ही आएगा। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो या तो लिख दो, मन करे तो, वरना डॉट डॉट भी लगा सकते हो। ये आपका माध्यक आ गया 12, तो हो गया, है ना, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं थे माध्यक के अंदर। तीसरा आपका जो वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वो और भी आसान है। बहुलक, मॉड इस इंग्लिश उसमें बोलते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, बहुलक क्या है, बहुलक सबसे अधिक बार प्राप्त होने वाला प्रेक्षण है। जो आपके पास डाटा दे रखा है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा बार आपको एंट्री मिल रही है वो ही आपका बहुलक है। सिंपल, ओके। जैसे एक सवाल देखो, इसमें कह रहा है 20 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात करो। ये बच्चों को नंबर मिले हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर मिला है वही बहुलक है। तो नंबर क्या क्या मिले हैं बच्चों को, नंबर मिले हैं अंक, यहाँ पे लिख लेते हैं अंक, और यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबार, कि कौन सा अंक कितनी बार मिला है। 20 छात्र हैं तो इंक्रीजिंग में लिख लेते हैं इसको। सबसे कम नंबर मिले हैं 2, और कितने बच्चों को मिले हैं 2 नंबर, ये एक ही बच्चा है। फिर उसके बाद नंबर आता है 3। 3 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं, ये हो गया ना, 1 2, 3 नंबर 2 ही बच्चों के आए हैं। फिर उसके बाद 4 नंबर आता है, 4 नंबर 1 2 3, ये 3 बच्चों को मिले हैं। फिर उसके बाद 5 नंबर आता है, 5 नंबर 1 2 2 बच्चों को मिले हैं 5 नंबर। फिर 6 नंबर आता है, 6 नंबर आपका 1 2 3, ये भी 3 बच्चों को मिले हैं। फिर 7 नंबर है, 7 नंबर आपका 1 2 3 बच्चों को मिला है। फिर 8 नंबर है, फिर 8 नंबर आपको किसी को नहीं मिला, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं थी। फिर 9 नंबर है, 9 नंबर आपका 1 2 3 4, 4 बच्चों को 9 नंबर मिले हैं। और 10 नंबर आपके 2 बच्चों को मिले हैं, है ना, इन दोनों को।
तो इसका मतलब देखो सबसे ऐसे ये 9 नंबर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को मिले हैं। तो आपका बहुलक क्या हो गया, आपका बहुलक ये हो गया 9 नंबर। बहुत सारे बच्चों का लक एक सा है, इसीलिए बहुलक इसका नाम। ठीक है, 9 ऐसा नंबर है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यही है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो सवाल देखो, 15 छात्रों को दिए गए गणित की परीक्षा में निम्नलिखित अंक दर्ज किए गए हैं। अच्छा, कहा है आंकड़ों का बहुलक याद करो। तो देख लो सबसे ज्यादा नंबर कौन से हैं जो सब मिल रहे हैं। तो ये सवाल हम शायद पीछे भी कर चुके हैं। तो 52 आपका नंबर ऐसा आ रहा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 52 आपका 3 बार आ रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 बार आ रहा हो। बस हो गया। तो ये इसके अंदर ऐसे सवाल करने हैं सिंपल। जाते आते मैं याद दिला दूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक ये है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो।